दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल उत्तराखंड में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के तहसील श्रीनगर में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्रों के आधार पर सत्संग समापन हुआ है। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे बीच मौजूद है, जो आज यहां पर सत्संग सुनने आए थे। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि कई बार दावा किया गया है और कईयों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान है। आखिर ये कैसे संभव है, आइए इनसे जानते हैं और बताते हैं आपको आज के वीडियो में कि किस तरीके से इनका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। आपने कब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया? मैंने सितंबर 2021 को नाम दीक्षा ली है। सर, हमारे दर्शकों का आपसे प्रश्न है, क्योंकि कई बार उनके अनुयायी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए एक भगवान है। आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। क्यों भगवान है? आज तक किसी ने ये प्रूफ नहीं किया है कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। और संत रामपाल जी महाराज ने सारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे सिख धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो, परमात्मा ने ये एविडेंस दिया है और ये प्रमाणित किया है कि भगवान एक है। और सारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर है। और द सेकंड थिंग इज कि परमात्मा जो हेल्पलेस लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए मकान बनाते हैं, वो भी निशुल्क। और उनके लिए राशन देना है ना, उनकी शिक्षा देना। फिर जो हरियाणा में जो बाढ़ आई थी, किसानों के लिए इतने करोड़ों का सामान प्रोवाइड कराना, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये परमात्मा का ही काम है। इंसान के स्तर का इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता, ये इंसान के स्तर का काम नहीं है। तीसरी बात यह है कि चाहे जितना भी फेटल डिजीज है, जितने भी है ना, जो ऐसे डिजीज है जो कि डॉक्टर भी हार मान लेते हैं, परमात्मा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से ऐसे असाध्य रोग को भी सिर्फ आशीर्वाद से सही कर देते हैं एकदम। तो दर्शकों, जो हमारा पहला प्रश्न संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से था कि वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा क्यों देते हैं, तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कई ऐसे सामाजिक कार्य करे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी आशीर्वाद मात्र से एक बड़ी से बीमारी, असाध्य से असाध्य रोग को भी ठीक कर देते हैं। आइए अब हम इनके अनुयायियों से दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि दूसरे प्रश्न का इनका क्या जवाब होता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र दास है। सर, हमारा आपसे क्वेश्चन है, संत रामपाल जी महाराज जी को जब आप भगवान मानते हो, तो क्या गुरु को भगवान मानने से उनका मोक्ष संभव है? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है भक्ति बताते हैं और पूर्ण भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरादास। सर, इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो आप बताइए कि जब मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमता फिरता है और जो उसका कर्मों का फल है उसे वो भोगना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो नाम दीक्षा जो लेता है उसका ये पाप भी खत्म हो जाता है। आप कैसे, मतलब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे संभव है, क्योंकि आज का जो युग है वो प्रमाण मांगता है। तो आप कोई प्रमाण बता सकते हैं जिसमें ये लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से उसके पाप कर्म भी समाप्त हो जाते हैं? जो आज बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं, हमारे पूजनीय गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। पर हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हो दुखी संसार में आगे यम के फन। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। भक्त ये आध्यात्मिक मार्ग में जो भी आपने लाभ लेना है, तो सबसे पहले जो है गुरुजी को भगवान के तुल्य ट्रीट करना पड़ता है, तभी हम भगवान के लाभ ले सकते हैं। वैसे भी दूसरी वाणी है, कबीर साहब की दूसरी वाणी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान ने भी बोला है कि हे भक्त, तू सबसे पहले
जो है भगवान के शरण में जाने से पहले गुरु के शरणों में पढ़, तब तेरे को वो लाभ मिलेंगे। और जहाँ तक प्रमाण की बात बोल रहे हैं, तो हमारे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बोला है कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उन्हें दंडवत प्रणाम कर और उन्हें कपट छोड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा कर, और तब तुझे जो है पूर्ण सुख शांति मिलेगी। और बिना तत्वदर्शी संत के शरण में जाने से जो है हमें वो लाभ नहीं मिलते हैं जो भक्ति के लाभ मिल पाते हैं। तो तभी सर मोक्ष क्या होता है। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से उनके पिछले कर्म के पाप भी कट जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कट जाते हैं, क्योंकि पाप नाशक केवल कबीर साहब हैं, और जो तत्वदर्शी संत होता है वो परमात्मा के ही जो है अवतार होता है, और वो यहाँ पृथ्वी लोक पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है। वो संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में हमको जो भक्ति दे रहे हैं, वही भक्ति दे रहे हैं जो कबीर साहब आके पहले देते थे। सर हमारा आपसे एक प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उसका असाध्य से असाध्य रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। आप अपना अनुभव बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला है? संत रामपाल जी महाराज गुरु भगवान के चरणों में आकर के इस दास को बहुत काफी अच्छे लाभ हुए हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई से जो पहले वो थे इधर उधर भटकते रहते थे, वो अपने रास्ते पे आए हैं, और दास को जो है काफी परेशानियां थी, दुख बीमारियां थी, कमर दर्द होना, ये होना, और गले में और इसमें दर्द होना। ये परमात्मा की शरण में आने से ये दुख बीमारियां दूर हुई है। और सबसे पहले लाभ तो ये है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आकर के हमको मोक्ष का रास्ता प्राप्त हुआ है। लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब सदगुरु के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर हम पूर्ण भक्ति करेंगे, तभी जाकर के मोक्ष का रास्ता मिलेगा, और हम पूर्ण भक्ति करके ही मोक्ष का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हम इनको पूर्ण भगवान मानते हैं, क्योंकि आज तक हमने सारे वही पुराने टर्रे पे चले, अपने देवी देवता फलाना ढिमकना, इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और जब से हम इधर आए, भगवान जी के शरण में आए, पूर्ण परमात्मा के शरण में आए, उनके दिए हुए ज्ञान पे हमने मनन किया, हमारे आत्मा को इतनी शांति हुई कि तब से हम बिल्कुल, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, और हम उन्हीं का वो गुण गा रहे हैं, और शांति है हमारे दिल में। हम तो इससे बड़ी शांति हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें लाभ भी मिले हैं और उन्हें पूर्ण परमात्मा की जो खोज थी वो भी उनकी पूरी हुई है। तो दर्शकों, आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही, और आगे आपको ऐसी तमाम वीडियोस बताएंगे आध्यात्मिक से जुड़ी चीजें। धन्यवाद।